अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू आइए अपना जायज़ा लें है। इस मौजू के तहत एहतिसाब आमाल और जायज़ा अहवाल को कुरान करीम, हदीस शरीफ और उलमाए किराम के मलफूज़ात और तहरीरात की रोशनी में पेश किया गया है, जो निहायत फ़िक्र अंगेज़ और नसीहत आमेज़ हैं। आज का मौजू अल्लामा हाली के शेर का जवाब एहतिसाब आमाल और जायज़ा अहवाल के ज़रिए तलाश करने की कोशिश है। कल क्या थे आज क्या हो गए हम, अभी जागते थे अभी सो गए हम। आइए इस नए इस्लामी साल का आगाज़ हम अपने एहतिसाब आमाल और जायज़ा अहवाल से करते हैं। इस इस्लामी नए साल के आगाज़ के मौके पर हम मुसलमानों को अपना एहतिसाब करना चाहिए और जायज़ा लेना चाहिए कि गुज़रे हुए साल में हमने क्या खोया क्या पाया। हम मुसलमानों को इसका भी एहतिसाब व जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी के ये लम्हात, ये साआत, ये अय्याम जो मुयस्सर हैं, कब तक मुयस्सर रहेंगे। हम मुसलमानों को गौर व फ़िक्र और तदब्बुर व तफक्कुर से काम लेना है और इस बात को समझना है कि ज़िंदगी का हर लम्हा जो गुज़र रहा है वो आने वाला नहीं है। हर दिन आने वाले कल में बदल रहा है। तुलू होने वाली हर सुबह शाम के आने की इत्तला दे रही है। गर्ज़ के ये लम्हात, ये साआत, ये अय्याम, ये सुबहें और शामें ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आने वाले हैं। दर हकीकत हम इस फ़ानी दुनिया से एक साल दूर और बाकी रहने वाली दायमी ज़िंदगी से एक साल क़रीब हो गए हैं। हम अपनी आर्जी ज़िंदगी से हर लम्हा दूर और दायमी ज़िंदगी से हर आन क़रीब होते जा रहे हैं। और हैरत व ताज्जुब की बात यह है कि जिस ज़िंदगी से हम हर लम्हा दूर होते जा रहे हैं, उस ज़िंदगी के लिए ही सारी मेहनतें, मशक्क़तें, कोशिशें और काविशें कर रहे हैं और सारी तवानाइयाँ लगा रहे हैं। और जिस ज़िंदगी से क़रीब हो रहे हैं उससे गाफिल और लापरवाह हैं और उस ज़िंदगी की ना कोई फ़िक्र है और ना ही इसकी हकीकत से वाकिफ़ियत है। और जिस ज़िंदगी से दूर हो रहे हैं उसमें मुनहमिक और डूबे हुए हैं। अगर हम पिछले साल की ज़िंदगी को मुड़कर देखें तो साफ मालूम होगा कि हमारे आमाल कैसे रहे हैं और इनके बारे में क्या लिखा गया होगा और इस नए साल में इसकी तलाफ़ी किस तरह करनी है। इस बात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और यौमुल हिसाब यानी हिसाब व किताब के दिन से पहले अपना हिसाब व किताब दुरुस्त कर लेना चाहिए। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा न बनता न बन अपना तो बन। आइए कुरान करीम, हदीस शरीफ और उलमाए किराम के चंद मलफूज़ात और तहरीरात की रोशनी में इस आर्जी ज़िंदगी और आने वाली उस दायमी ज़िंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में हमसे इसके पढ़ने और इसमें गौर व फ़िक्र करने और इस पर अमल करने की जिस तरह दावत देता है, उस तरह हमें अपने आप को समझने और अपने आमाल के एहतिसाब व जायज़ा लेते रहने की ताकीद भी फरमाता है। कुरान करीम सूरह बकरा की आयत 208 इस बात का तकाज़ा कर रही है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ मुसलमानों सलामती यानी इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरमिज़ी शरीफ में इस तरह हैं, हासिबू अनफुसकुम, ऐ मुसलमानों अपने आमाल का जायज़ा लेते रहो। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब ले लो इससे कबल के तुम्हारा हिसाब लिया जाए। कुरान करीम की आयत का मतलब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात के माने ज़िंदगी के तमाम अक़ाइद व इबादात, तमाम अखलाक़ियात व मुआमलात,
تمام معاشرت و ثقافت اور سیاست و تجارت، غرض کے زندگی کے تمام شعبہ جات، آل ڈپارٹمنٹس آف لائف اور ان کے تمام پہلوؤں ایسپیکٹس کا جائزہ مراد ہے۔ اس کے برعکس ہم مسلمانوں کی اکثریت عمل سے اتنی دور ہے کہ کبھی کبھار یا تو عبادات کا جائزہ لے لیتی ہے یا چند معاملات کا، اور اکثر وہ بھی جائزہ نہیں لیتی۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں اسی وجہ سے بار بار اپنا جائزہ لیتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اکابر امت اور صلحاء ملت نے خصوصیت سے احتساب اعمال اور جائزہ احوال پر کافی زور دیا ہے۔ در حقیقت احتساب اعمال اور جائزہ احوال انسان کے حق میں تمام مسائل کا حل اور تمام مصائب کا علاج ہے۔ اس نسخے سے انسان برائیوں و خرابیوں اور کمزوریوں و خامیوں کو رفع دفع کر سکتا ہے، احکامات اسلام پر کاربند ہو کر اپنی زندگی سنوار سکتا ہے اور اپنی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اگر جائزے میں نیکیاں و اچھائیاں اور بھلائیاں و خوبیاں پاتا ہے تو مزید ترقی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس کے برخلاف برائیاں و خرابیاں اور خامیاں و کمزوریاں پاتا ہے تو ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا احتساب ایک ایسی کسوٹی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے صحیح موقف کا تعین کر سکتا ہے۔ اچھے برے اور صحیح غلط میں تمیز کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنا احتساب و جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا اچھائیاں ہیں اور کیا کیا برائیاں ہیں، ہماری صلاحیتیں کن راستوں میں صرف ہو رہی ہیں، ہمارے دن رات کے مشاغل کیا ہیں، ہمارے اوقات کس قسم کی مصروفیات میں گزر رہے ہیں، ہماری کمائی کیسی ہے، ہمارے مصارف کیا ہیں۔ اگر احتساب و جائزے کے بعد اگر اچھائیاں نظر آئیں تو ان کو ترقی دینے یا کم از کم برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اور برائیاں ہوں تو انہیں دور کرنے کی فکر کریں۔ بقول مفسر قرآن و داعی احسان حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری علیہ رحمہ، تحلیہ بالفضائل اور تخلیہ عن الرذائل پر عمل پیرا ہونا احتساب و جائزے کی بہترین صورت ہے۔ تخلیہ بالفضائل سے مراد اپنے آپ کو اچھائیوں و بھلائیوں، نیکیوں و خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ کر لینا ہے، اور تخلیہ عن الرذائل کا مطلب برائیوں و خرابیوں، گناہوں و نافرمانیوں سے اپنا دامن بچا لینا ہے، ماخوذ از ملفوظات بختیاری۔ اسی طرح مسیح الامت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اپنے اعمال پر نظر رکھو، توفیق عمل پر شکر بجا لاؤ اور قبولیت عمل کی فکر کرتے رہو۔ یہ احتساب و جائزے کی اعلیٰ شکل ہے، ماخوذ از ملفوظات حضرت مولانا حکیم ذکی الدین پرنامپیٹ تامل ناڈو۔ احتساب کے سلسلے میں مشہور تابعی احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ جو نہایت سبق آموز اور نصیحت آمیز ہے، اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنا احتساب اس طرح کیا کہ اپنی عمر کا انہوں نے اندازہ لگایا کہ میری عمر 60 سال ہے، 60 ایئرز۔ پھر عمر کو انہوں نے دنوں میں تقسیم کیا تو 21,500 دن شمار ہوئے، 21,500 ڈیز۔ انہوں نے سوچا کہ اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہے تو اس کی تعداد 21,500 ہوگی، اور اتنے زیادہ گناہ لے کر کس طرح اللہ کی عدالت میں جاؤں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ ایک دن میں صرف ایک گناہ ہوا ہو، اور یہاں تو روزانہ سینکڑوں گناہ ہوتے ہیں۔ اس تصور ہی سے وہ کانپ جاتے تھے، ماخوذ از ملفوظات بختیاری۔ بقول مولانا بختیاری علیہ رحمہ، احتساب کا مطلب اپنے اعمال کا حساب و جائزہ لینا ہے۔ حساب و جائزہ اعمال کی کمیت اور کیفیت، کوانٹیٹی اینڈ کوالٹی، دونوں کے اعتبار سے لینا ضروری ہے۔
किमियत के माने ये हैं कि एक शख्स पर कितने कामों की ज़िम्मेदारी थी और उसने कितने कामों की ज़िम्मेदारी निभाते हुए अंजाम दिए। और कैफियत के माने हैं कि जिस तरह इन कामों को अंजाम देना चाहिए था उस तरह दिए या नहीं दिए। ये एहतिसाब ईमान वालों को रोज़ाना करते रहना चाहिए। माखूज़ अज़ मलफूज़ात बख्तियारी। हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इज़ालतुल ख़िफ़ा में एहतिसाब के ताल्लुक़ से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का क़ौल नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इससे क़ब्ल के क़ियामत में तुम्हारा हिसाब किया जाए, अपना एहतिसाब करो यानी जायज़ा लो, और इससे पहले के मीज़ान हशर में तुम्हारे आमाल तोले जाएं, यहाँ दुनिया में अपने आमाल तोलो और अल्लाह के सामने उस बड़ी पेशी के लिए अपने आप को तैयार करो। जब तुम खुदा के सामने पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई चीज़ मख्फी यानी छुपी नहीं रहेगी। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी मद्दज़िल्लहुल आली ने एक मुहासबा उन्वान के तहत निहायत उम्दा बातें फरमाई हैं जो अरमग़ान मार्च 2012 से माखूज़ हैं। आखिर इन बातों का मुख्तसर खुलासा आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा है। फरमाते हैं, मौत से पहले की ज़िंदगी सिर्फ़ आरज़ी सफ़र और मौत के बाद की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। दीन सिर्फ़ इसका नाम है कि बदले के दिन के शऊर और वहाँ के नफ़ा और नुकसान के ख़याल के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। जब हम इस पस मंज़र में अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में दीन और असल दीनदारी का फुक़दान महसूस होता है। ये ज़िंदगी में बेएहतियाती जो चाहें बोलें, जिसको चाहें जो कह दें, जिस तरह चाहें कमाएं और जैसा चाहें खाएं और जिस तरह चाहें ज़िंदगी बसर करें। ये ज़िंदगी की बेफ़िक्री और आमाल में बेकैफ़ी और बेज़ौक़ी बता रही है कि मरने के बाद हिसाब व किताब का एहसास हमारे शऊर में नहीं है। गोया हमारी ज़िंदगी इस शेर के मिज़दाक़ बनकर रह गई है, अब तो आराम से गुज़रती है, आखिरत की ख़बर खुदा जाने। क्या हमें अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होशियार नहीं किया कि हमारा हर कदम बदले के दिन हिसाब व किताब के लिए उठ रहा है और ज़िंदगी का हर लम्हा हमें आखिरत की ज़िंदगी के करीब कर रहा है, जिसमें 3 इम्तिहानात दरपेश हैं। एक कब्र में ज़ुबानी इम्तिहान और वैवा ओसी है। इसके सवालात पहले से बता दिए गए हैं। वो 3 सवालात इस तरह हैं। नंबर 1 मन रब्बु का, नंबर 2 मा दीनु का, नंबर 3 मन रसूलु का। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे रसूल कौन हैं। और हश्र में एक इम्तिहान होगा। इसके सवालात इस तरह होंगे। नंबर 1 अपनी उम्र और इसकी घड़ियाँ और इसके पल किस तरह गुजारे। नंबर 2 शबाब यानी जवानी, सेहत और क़ुव्वत कहाँ खर्च की। नंबर 3 माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। नंबर 4 इल्म कितना हासिल किया और उस पर कितना अमल किया। और एक प्रैक्टिकल अमली इम्तिहान पुलसरात होगा। आखिर यहाँ माजिद निसार आतिशी साहब की एक फ़िक्र अंगेज़ इबारत को इख्तिसार के साथ पेश कर रहा है जो बांगे हिरा जुलाई 2005 से माखूज़ है। लिखते हैं, दुनिया में आने वाली हर नई ज़िंदगी अपने हाथों में एक नई किताब लेकर आती है और हर नई सुबह चुप आकर इस किताब ज़िंदगी का एक वर्ख उलट देती है, जिस पर अहले जहां हर रोज़ अपने शब रोज़ के आमाल अपनी किताब के सफ़हात पर दर्ज करते जाते हैं। पहले वर्ख से शुरू होने वाली किताब ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता वर्ख दर वर्ख उम्र के साथ साथ भरती चली जाती है। जैसे जैसे हर गुज़रते लम्हे के साथ हम अपने आमाल अपनी किताब में दर्ज करते जाते हैं, वैसे वैसे किताब के वर्क ख़त्म होते जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब कोई लम्हा चुपके से आकर हमारी आंखें बंद कर देता है। बस इसी लम्हा हमारी किताब ज़िंदगी के वर्क
ختم ہو جاتے ہیں اور کتاب بند کر دی جاتی ہے اور بڑی حفاظت سے روز حشر کے لیے محفوظ کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اس فانی دنیا میں کسی کو بھی دوام نہیں اور نہ کوئی ہستی جاویداں ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ جس کسی کو بھی زندگی ملی ہے وہ یقیناً ایک روز موت کو گلے لگائے گا۔ روز محشر جب اس کو طویل نیند سے جگایا جائے گا تب وہی کتاب اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی اور حکم ہوگا کفا بنفسک حسیبا، آج اپنا حساب خود کر لو، یعنی اپنی کتاب زندگی خود پڑھ لو، دیکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کتاب میں کیا درج کیا ہے۔ اس کتاب میں درج تمہارے اعمال ہی تمہیں جنت یا دوزخ لے جائیں گے۔ اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف فرق گردانی ہی کرتے رہیں اور آپ اپنے ہی ہاتھوں لکھی کتاب میں آپ کے لیے ایک بھی پروانہ نجات نہ ملے۔ جب زندگی ہے تب تک ہی آپ کے پاس وقت ہے، موت نے پھر کس کو وقت دیا ہے؟ وفات کے بعد اپنی کتاب زندگی میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میدان حشر میں آپ کو پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا، جو بھی کرنا ہے سانسوں کے رہتے ہی کرنا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ خود اپنی کتاب زندگی میں کیا درج کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، شرک و بدعت، جھوٹ و فریب، مکاری و عیاری، تکبر و حسد، تعصب و ظلم، نفاق و پامالی حقوق میں گزرے دن، یا عبادات و ریاضت، ادائیگی حقوق اللہ و حقوق العباد، تقوی و اخلاص، توکل و قناعت، صبر و شکر، خدمت خلق، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزرے شب و روز۔ آئیے نئے سال کا استقبال نئے عزم و ارادے اور ہمت و حوصلے کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا و التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے ارادوں اور حوصلوں میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ ماہ رواں ماہ محرم ہے جو فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے بھی اللہ ہمیں مالا مال فرما دے۔ میں اپنی گفتگو کو ان اشعار پر ختم کر رہا ہوں۔ عزم و ہمت ہو اگر انسان میں ہے ابس اس کے لیے لفظ محال، کتنا اچھا ہو کہ ہم قائم کریں بزم ہستی میں کوئی روشن مثال۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔